जब जब इस पृथ्वी पर पापी लोग बढ़ जाते हैं, अत्याचार होने लगता है, तब तब भगवान स्वयं मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी का भार करते हैं। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, सूर्य वंश में बड़े बड़े राजा हुए, महान प्रतापी राजा हुए, उनमें से एक राजा हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ बड़े ही धर्मशील राजा थे। और ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ ने अपने तीन शादियां की, लेकिन किसी भी रानी के कोई संतान पैदा नहीं हुई। और जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज दशरथ दुखी होकर के जीने लगे। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते ही रामचरित्र में कि महाराज दशरथ को केवल एक बार शंका हुई। और महाराज दशरथ को जब एक बार शंका हुई तो वो कब हुई और किस समय हुई और क्यों हुई? तो एक दिन ध्यान रखना श्रोता बंधु, महाराज दशरथ घोड़ा पर सवार हुए और चले ही जंगल में शिकार खेलने के लिए। और जंगल में जब पहुंचे ही महाराज दशरथ तो एक हिरण का पीछा करते करते महाराज दशरथ घने जंगल में पहुंच गए। और जिस समय घने जंगल में पहुंचे हैं तो हिरण को देखा है, तो आज वो मायावी हिरण महाराज दशरथ से जवाब देकर के बोला है, महाराज आरे जिन राजा के और सुतना होई और उनसे मेरो मरण न होई। बोला है वो हिरण, उनसे मेरो मरण न होई, उनसे मेरो। आज वो हिरण बोला है, महाराज आप व्यर्थ में हमारे पीछे पड़े हैं, क्योंकि जिस राजा के कोई संतान नहीं होगी, कोई पुत्र पैदा नहीं होगा, वो हमारा वध नहीं कर सकता। आप बेकार में हमारे पीछे पड़े हैं। तो जिस महाराज से उस हिरण ने जब इतनी बात कही तो महाराज को उसी समय शंका हुई और मन में विचार कर रहे हैं महाराज दशरथ की, अगर हमारे कोई संतान होती तो आज ये हिरण हमसे इतनी बात नहीं कहता और हम इस हिरण को मार देते। तो उसी समय महाराज को शंका हुई और उसी समय दुखी होकर के महाराज दशरथ चले ही और कुलगुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे ही महाराज दशरथ। और कुलगुरु वशिष्ठ के पास में जाकर के दोनों हाथ जोड़े और कहा, महाराज गुरुदेव अब तो हमारा जीने का मन नहीं करता, क्योंकि हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई। और महाराज दशरथ कुलगुरु वशिष्ठ को समझा करके बोले हैं, गुरुदेवता